गोवा के बारे में तो हम सभी ने सुना है, कपल फ्रेंडली बीचेस, ब्राइट कैफेज और उनकी वाइब, सनडाउनर्स, पार्टीज, नाइट लाइफ, लग्जरी होटल से लेके स्ट्रीट फूड तक। पर क्या आपने कभी गोवा रोड ट्रिप के बारे में सोचा है? 2000 किलोमीटर्स, 6 स्टेट्स, लगभग 38 घंटे की ड्राइव। अगर नहीं तो ये उसी सफ़र की कहानी है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस बार हमारी राइड चेंज हो चुकी है, तो हमारी शैडो आ चुकी है दोस्तों, शैडो। टिक 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 टिक। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं गोवा। और अभी हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। पीछे का मैकडॉनल्ड्स देख के आपको पता लग ही रहा होगा। और मैकडॉनल्ड्स पर बर्गर और फ्राइज तोड़ने के बाद हम निकल पड़े थे अपने सफ़र में आगे। और ऑनेस्टली अगर आगे नहीं बढ़ते तो शायद पता ही नहीं चलता कि ये रास्ता कितना परेशान करने वाला है। हमने तो आइडली गलती कर दी है उनियारा की तरफ से रास्ता लेके। आइडली ये रास्ता बहुत अनसेफ है, एज आपने इससे पहले की क्लिप देखी होगी। तो प्लीज़ अवॉइड दिस रोड, आप मेन हाईवे से ही आएँ। और बिकॉज हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई दैट हमारा गूगल मैप्स सडनली बंद हो गया है ड्यू टू सम आई डोंट नो सर्वर इशू और क्या हुआ है। तो हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरफ जाना था। सो फाइनली हमने टोल क्रॉस कर लिया है, कि वीडियो में डेफिनेटली नहीं बना पाए बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे एंड रास्ता भी नहीं मिल रहा था। सो ये हम इसलिए हमें डी रूट लेना पड़ा बिकॉज बीच में काम चल रहा है। सो अब टोल वाले जो भैया हैं उन्होंने हमें बताया है दैट 22 किलोमीटर्स आगे जाके हमें मुंबई एक्सप्रेसवे पे वो मिल जाएगा रास्ता। सो ये है वो रास्ता जो 22 किलोमीटर्स आगे जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम कोटा पहुंच चुके हैं। हमने थोड़ा सा एक्चुअली टाइम लिया साइड में गाड़ी लगा के। हमने सोचा कि हम सो जाते हैं। सो अभी पहुंचे हैं हम कोटा। जैसे ही हम रुकेंगे तो हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि हम कहाँ पर रुक रहे हैं। खाओगे? बना ले। अरे मैं कह रही हूँ देख कासल आ रहा था सामने, ये सब्जी पूड़ी के लिए रुक गया। सो मैं आपको कोटा का कासल दिखाने वाली हूँ अभी। 1 2 3 गो। कासल गाइस, नहीं ये भारत का सब है। दिस इज ब्यूटीफुल, व्हाटएवर दिस इज, बट दिस इज ब्यूटीफुल। कैन आई हैव वन पिक्चर? घूमना चाहिए। बताओ क्या हुआ? पंडूर हो गया अभी? बन्नूर हुए। सबका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि कल रात ना नींद मिली है ना खाना मिला है। क्या हैंगे देखो जरा। तो हम ऐसे ही देखते हुए जा रहे हैं जो इनकी मेन स्पॉट्स हैं। जैसे कि हमने वो कासल भी देख लिया जो कि पता नहीं क्या था। कमेंट्स में बताइएगा कोटा वाले लोग, माफ नहीं करेंगे आपको अगर नहीं बताया तो। अच्छा वाला कंटेंट दे रही होती हूँ मैं, तो मैंने ये बर्बाद कर देता है बीच में ये करके। सो आपकी यात्रा मंगलमय एवं शुभ हो। मैं को कैरेट में तुमने वो हींग आई है, हींग। इट्स नाइस। अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। राहुल बताएगा। ये बड़ा मेरे टाइप के मसाले हैं इसमें, पता है कैसा लगा रहा? अभी
थोड़ा खोल के खा ले बहन, हो सकता है हो। हम वो कर रहे हैं मिशेलिन शेफ की तरह टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानना, ऐसी दुकानों को राजस्थान में किसी मिशेलिन शेफ अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉमनली राजस्थान में ये खाना बहुत ही अफोर्डेबली और इजीली अवेलेबल है। हमारे खड़े खड़े भैया ने कम से कम भी 20 से ज़्यादा प्लेट्स बेच दी थी। और सबसे बड़ी बात, इनका पोर्शन एकदम परफेक्ट था फॉर ट्रू पीपल। इतनी भूख लगने के बाद भी हमसे 2 प्लेट से ज़्यादा खाया नहीं गया। और मैं तो आपसे हर बार कहूँगा, आप जब भी ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो लोकल फूड ऐसी लोकल शॉप से ज़रूर खाएं। तो इतनी गाड़ी चलाने के बाद इतना तो हम डिजर्व करते हैं कि हम अच्छा ब्रेकफास्ट कर ले या नाश्ता कर ले, कुछ भी बोल लो। तो चलते चलते हमें दिखा एक कढ़ी कचौड़ी की दुकान। मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। भाई इसने जो कढ़ी कचौड़ी खिलाई है, मस्त एकदम खट्टी खट्टी कढ़ी और बढ़िया एकदम कचौड़ी। और कुल 40 रुपए में ना हमने 2 प्लेट खाए। 2 प्लेट 40 रुपए में। तो कचौड़ी खा के हम निकल चुके हैं और हम हैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक। तो हम जा रहे हैं बाबरा इंदौर। और इसी मस्ती मजाक के साथ हम पहुंचे इस हाईवे पे और फिर पेड़ों ने हमें घेर लिया और फिर हम पहुंचे इस एस्थेटिकली गुड लुकिंग टनल के नीचे। और फिर वो टनल क्रॉस करके हम फिर पहुंच गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें हो चुकी थी दोपहर। तुझे उधर कहाँ दिख रहा है लेफ्ट में? ये पागल हो गई भाई। देखो ना उधर है, जरा भी नहीं दिखा विंडो व्हील। वो तो रहा सामने, वो आगे देख आगे देख आगे। पूरा पूरा पूरा। ये दीदी है टोल वाली। नहीं मैं शाय हूँ। और इस हाईवे के दोनों तरफ अनगिनत विंडमिल्स थे, फिर भी पता नहीं करिश्मा को दिखे क्यों नहीं। दोस्तों माइंड ब्लोइंग टाइप का एकदम से रोड है। हाईवे बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। क्या सेटअप है, बहुत क्यूट लग रहा है। ये हाई बोलता ऐसा ही। एक्चुअली मुझे तो शायद ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अभी मैंने आपको दिखाया ना क्या मस्त रास्ता है, मतलब बहुत ही सुंदर अलाइनमेंट है ये 2 लेन का सही, लेकिन आपको पता है 90-100 की स्पीड पे इसमें पता भी नहीं लगता कि यार चल रही है गाड़ी। और ओवरऑल आपकी एवरेज, आपकी ट्रैवल एवरेज सब कुछ इम्प्रूव होता है। मतलब देख रहे हो कोई बम्प नहीं, कुछ नहीं, आपको बस चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है। पूरे इंडिया में अगर ऐसे हाईवेज बना दिए जाए ना, 2 लेन के ही बना दिए जाए बेशक, काम बन जाएगा। मेरे को लगता है कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हाईवेज बना दो, एक्सप्रेसवेज बना दो और काम बन जाएगा। तो ये है NH 752D जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेके जाता है उज्जैन। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उज्जैन का एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन आर्म है। तो अगर आप गोवा से जा रहे हैं तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप इस रोड को पकड़ें। और जो आपका रतलाम वाला रास्ता है ना, जो ट्रेडिशनल रास्ता है पुराना वाला, जो रतलाम से नागपुर, नागपुर से पुणे, पुणे से आपको गोवा लेके जाता था, वो रास्ता आई डोंट थिंक वो 3-3.5 घंटे स्लो था इससे। तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा आने वाले टाइम में, अगर इस रोड के आगे भी ऐसा ही रोड रहा तो। और सच में ये मेरा फेवरेट अलाइनमेंट बन गया था। इस पे गाड़ी चलाने में जितना मज़ा आ रहा था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ, इस हाईवे का एंड बहुत जल्दी हो गया था, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसने हमें काफ़ी जल्दी उज्जैन पहुँचा दिया था। पिज्जा, वेज सैंडविच, परी परी फ्राइज, ये परियां खाती हैं गाइस। वेजिटेबल। क्या बढ़िया हांडी पास्ता खाया ना अभी मैंने, उसमें था कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, लौंग, खड़े मसाले। अभी इनका मेन्यू पढ़ना सीखा ही था कि इतने में हमारा ऑर्डर किया हुआ पास्ता आ गया। इंट्रोड्यूसिंग कढ़ाई पास्ता।
दिस इज हांडी पास्ता मसाला। ये पास्ता पौष्टिक जड़ी बूटियों और खड़े मसालों से युक्त था। तेज पत्ता, दालचीनी और साबुत लहसुन, इसमें सब कुछ था। सो हम बेसिकली इंदौर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली जाने वाले हैं पुणे। पुणे निकलेंगे यहाँ से हम। गूगल मैप भी यही सजेस्ट कर रहा है, मैंने पता करा था एक दो जगह से। यहाँ से अगर आप पुणे होके जाओ ना गोवा, तो हाईवे थोड़े बेटर मिलते हैं। एंड हम अभी फॉर अ शॉर्ट ब्रेक रुके हैं यहाँ पे। ये है महादेव ढाबा। तो गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दे दिया हमने। एंड अब यहाँ से डायरेक्टली पुणे चलते हैं। पुणे में रुक के हम आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। तो यहाँ तक तो बहुत ही रॉकी राइड थी, और ऑनेस्टली बताऊँ मैं तो आई टेल यू, कोटा पहुँचना ना मतलब जान सुखा दी थी कोटा ने। बट अभी जिस हाईवे से हम आए ना, बहुत ही कंफर्टेबली पहुँच गए हैं। बहुत ही बढ़िया एवरेज निकली है, गाड़ी चलती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ऊपर से आप स्पीड मेंटेन कर पाते हो ना जब, तो आपको वैसे ही थकान नहीं होती है। तो ये हाईवे वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो दिल्ली से हमने पकड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद हम सीधा हम जो कोटा वाली एग्जिट है वहाँ से कोटा में स्ट्रगल करके, मतलब आप लगा लो वो 60 किलोमीटर का एरिया जो था वो लगभग 2-2.5 घंटे में हमने कवर किया। उसके बाद हमने जो हाईवे पकड़े हैं अब तक के, वो वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज हैं इस टाइम में, मतलब इस पूरे रूट पे। अभी हम आगे जा रहे हैं तो देखते हैं पुणे पहुंचते पहुंचते हमें कैसे हाईवेज मिलते हैं। महाराष्ट्र के हाईवेज की थोड़ी इमेज खराब है, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस तरीके के अगर हाईवे मिल जाएं तो जो हमें गूगल मैप टाइम दिखा रहा है उस टाइम से 5 मिनट भी लेट ना हो हम। तो चलो चलते हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो बैक सीट पे कर रहा हूँ चिल, थोड़ा रेस्ट, और आगे चल रही है ड्राइविंग। और चलते चलते हम पहुंच गए थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। महाराष्ट्र एंटर किया भी नहीं था और इतने सुंदर नज़ारे शुरू हो चुके थे। ऐसा व्यू देख के आपको क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? आप बताओ। आप बताइए। आप बताइए, क्योंकि हमने तो गूगल मैप लगाया है। हम लोग सिक्किम जा रहे हैं। और देखते ही देखते थोड़ी बहुत चटर पटर के साथ हम महाराष्ट्र में एंटर कर गए। ये हमारी चौथी स्टेट थी दोस्तों। कुछ किलोमीटर्स तक तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि कैसा टेरेन होने वाला है। ऊपर से ये भयंकर अंधेरा, रास्ते में कई जगह पे पहाड़ आ रहे हैं, कहीं खुले रोड आ रहे हैं। पर महाराष्ट्र में एंटर करते ही हमें ये समझ आ गया कि गोवा अब ज़्यादा दूर नहीं है। इतना सब करने के बाद हमें लग गई थी भूख। तो सुबह हो चुकी है गाड़ी चलाते चलाते, और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कोल्हापुर। और कोल्हापुर के रास्ते में देखिए मेरे पीछे जो ये महाराजा ऑनेक्स करके एक रेस्टोरेंट पड़ता है, क्या मस्त बना रखा है यार। देखो वॉशरूम के लिए भी इन्होंने 2 अलग अलग चेहरे लगाए हुए हैं, क्या मस्त बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ये एक तरीके से ना फाइन डाइनिंग है। और शैडो को देख लो यार, क्या बढ़िया गाड़ी है यार, ये क्या बढ़िया गाड़ी है। अभी हम इसको खींच के लाए हैं 2000 किलोमीटर, ना थकी ना गर्म हुई, कुछ भी नहीं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। ओ मिसल पाव आ भी गया मेरे ख्याल से। मिसल पाव है, ये मिसल पाव है, ये चाय है, ये मीठा बड़ा है, ये हमारा बड़ा है। दिस इज महाराजा महाराजा ऑनेक्स। So this is missile and this is pav and this is how we eat. अच्छा, मेरे टाइप के मसाले हैं। लेस भैया स्पून दे देना 2-3। मैंने अभी खाया नहीं है, लेट मी ट्राई। बन बहुत अलग है इनका, है ना। ओह नाइस, बट हल्का है, थोड़ा भरा भरा होना चाहिए था।
मसाले थोड़े कम है पर थोड़ा टेस्ट अलग है, यूनिक है। कुछ कुछ इतने स्वीट लोग मिल जाते हैं ना आपको। अभी जो भैया हमें सर्व कर रहे हैं, हमने उन्हें बोलने के लिए बुलाया था कि भैया हमें बन दे दो वो आते आते बोलने लगे बन चाहिए ना। या तो ये हो सकता है कि वो ऑब्वियस चीज़ों की जो होती ही हो यहाँ पे, बट मुझे बहुत एम्पैथेटिक लगा, बहुत ही ऐसा लगा कि बंदा अटेंटिव है। फिर उसके बाद मैंने चाय मांगी तो मैंने बोला बड़े मग में, तो भाई मग ढूंढ रहा है पूरे उसमें, कह रहा ठीक है नहीं तो मैं ग्लास में दे दूंगा आपको ज़्यादा डाल के। काफ़ी बढ़िया बंदा है। यही तो मजा है मुंबई का, महाराष्ट्र खाना बहुत ही कितना है? 31.5 तो सही तो बोला मैंने 31.5। और ये बढ़िया सी मील खाने के बाद हम निकल पड़े और जल्दी से पहुंच गए कर्नाटका अपने लंच के लिए। एंड दोस्तों एज यूजुअल जितने दीवाने हम यूनिक चीज़ें ढूंढने के हैं, मुझे लगता है यूनिक चीज़ें भी हमारे पास आना चाहती हैं। तो आप ज़रा ये देखिए, ये एक रेस्टोरेंट है जो अभी हमें दिखा, इसका नाम है ऋषवम। और ये अभी राह चलते चलते देख रहे हो, बहुत यूनिक तरीके का वो रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने। टेक्निकली ओनली फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। शैडो बिल्कुल गंदी हो चुकी है और आप देख रहे हैं बच्चों का प्ले एरिया है, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए भी जगह है, डिलाइटेड स्टाफ है, गुड सीटिंग एरिया, पीसफुल टाइप का एनवायरनमेंट है देखने में। ये इनका देखो वॉशिंग एरिया जो है काफ़ी अच्छा बना रखा है ना इन्होंने, और आई थिंक ये नया नया है। ये देखो ये वाला एरिया देखो, और दिस इज सराउंडेड बाय, कोई बता सकता है ये क्या उग रहा है? जो बताएगा कमेंट्स में उससे मैं पर्सनली बात करूँगा। ओवरऑल ग्रेट। सिर्फ यहाँ आई ओनली नीड हियर। ये वाओ, मुझे तो मजा छोड़ देता है यार ये बीच में। अरे दिखा रहा था उसको फिंगर। गाइस नज़ारे देख लो, नज़ारे देख लो। मतलब हर जगह से मतलब इस गवर्नमेंट ने हद मचा रखी है यार। देख रहे हो क्या अलाइनमेंट बना है यार, क्या अलाइनमेंट, सुपर्ब, एक नंबर। बहुत सुंदर है। मतलब पहाड़ों में हमने हिमाचल वाला तो देख लिया था, बट दिस इज वे मोर ब्यूटीफुल देन एनीथिंग। दिस लुक्स लाइक बाली का राइस ड्रेसेस। ओह, ग्रीन फील्ड्स। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। और इस सब के बीच से ये हाईवे निकल रहा है, देख लो आप। सो मैं आपको रास्ते के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब हम दिल्ली से निकले थे तो गूगल मैप्स ने हमें दो रास्ते दिखाए थे। एक तो पुराना अलाइनमेंट है जो अजमेर वगैरह होके आता है, और वो आके फिर आपको सीधा नासिक वाले हाईवे से मीट कराता है। उसमें आप होके आते हो नासिक शिरडी, देन पुणे एंड देन गोवा। आप ऐसे कुछ आते हो। इस बार हमने लिया है NH52 जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले आपको घुसाता है इंदौर से फिर महाराष्ट्र से फिर कर्नाटका। तो हमने वो रूट लिया है। मौसम बिगड़ने वाला था ये तो हमें बादल देख के समझ आ रहा था, बस हम लोग श्योर नहीं थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा पहाड़ी इलाका आया ऐसा लगा जैसे मौसम को बिगड़ने का बहाना मिल गया हो। तो मैं तो सो रही थी एंड राहुल ने मुझे जगाया कि देख 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 क्या हुआ। पता है क्या हुआ? अचानक से हम जाते जाते ऐसे वेदर में फंस गए हैं
जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुंदर बहुत लग रहा है, बारिश हो रही है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा लग रही है। हिल तो साइड में बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा, धुंध आ चुकी है। What is happening with you weather? What is happening with you? ये भी काफी सुंदर रास्ता है। ऑनेस्टली यहाँ तक आते आते हमारी हालत टाइट हो चुकी थी और ये बोर्ड देखकर हमारी जान में जान आई। ऐसा लगने लगा जैसे माउंट एवरेस्ट समिट करके आए हो। हमें फाइनली एक साइन मिल गया था जो चीख चीख कर कह रहा था कि अब बस पहुँच गए हो भाई। फिर बस ये सिटी रोड आया और फिर ये सर्कल और फिर ये लास्ट कट हमारे होटल के लिए। फाइनली हम पहुंच गए और बहुत ही सुंदर हमें प्रॉपर्टी मिल चुकी है। एक्चुअली प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है और हमने कोशिश करी कि जितना चाहे उतना इनको तोड़ दें। तो ये शैडो घड़ी है, ये कुछ प्रॉपर्टी का एंट्रेंस है। अभी एक्चुअली थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अदरवाइज डे लाइट में थोड़ा सा और बेटर लगेगा। कुछ ऐसा सिटिंग है यहाँ पे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। आई थिंक इनकी किचन है, बार है, ये इनका रिसेप्शन है, ये कुछ ऐसा स्विमिंग एरिया है इनका। ऐसे हमारी एंट्रेंस है।